pride of nation. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आज PAF बेस म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हूँ। 6 सितंबर डिफेंस डे है आज, और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग अपने किसी मिलिट्री की पर्सनालिटी से आप लोगों को ना मिलवाएं। सो आई हैव विद मी स्क्वाड्रन लीडर बिलाल सलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। और आज डिफेंस डे, आपको कैसा लग रहा है? जी, आई एम फीलिंग रियली एक्साइटेड। ये Really वो दिन है excited. बिकॉज एक जो है ना, इस दिन हम तजदीद अहद वफ़ा करते हैं जो हमारे प्रेडिसेसर्स ने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, जो उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। सो दैट इज़ क्या कहते हैं, मशल राह, जो हमारे लिए मशल राह है, एंड वी लुक अप टू दैट और उस पर इंस्पिरेशन लेते हैं। अच्छा, यार माशाल्लाह नाउ स्क्वाड्रन लीडर, तो आप मुझे बताएं कि आप किस तरीके से इसके अंदर आए, किस तरीके से हुआ कि मैं एयर फोर्स ज्वाइन करूं, कि क्या वो एक चीज़ थी जो आपको एयर फोर्स में लेकर आई? Actually, as far as I remember, हमेशा से I never thought of doing anything else rather than flying. It was my passion, and it Okay. is my passion, and it is since birth, probably. तो हमेशा से जब मुझे I used to see aircraft flying, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा I got excited, and after that I always thought that one day I'll be sitting in the cockpit, and alhamdulillah I'm doing that today. माशाल्लाह माशाल्लाह। So you still considered as passion, or now it has turned into a profession? It is my profession, but it is my passion and it is my hobby, and I'm being paid for that. I'm thankful to PF for that. चले, आप मुझे ये बताएं कि बेसिकली डिफेंस डे 6 सितंबर है, तो लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन है, खास तौर पे यंगस्टर्स को, ये क्यों हुई थी, व्हाई दिस वॉर हैपेंड, सब कुछ जो एक हुआ था उस दिन। देखिए, जैसा कि वैसे तो नॉर्मली सबको मालूम है कि 1965 में जब दुश्मन ने रात की तारीकी में हम पर हमला किया, देन वी रिपेल्ड बैक, एंड उनको हमने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। द अकाउंट ओपन बाय द PF was first by squadron leader सरफराज रफ़ीकी, and it was before war, pre-war जिसको आप इरा कह सकते हैं, and it started from 1st September 1965. 1st September 1965 को सरफराज रफ़ीकी along with then फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी, इनकी 2 शिप फॉर्मेशन जो सेबर्स में थे उस वक्त, फाइटर जहाज़ पाकिस्तान के पास, ये जो है 2 जहाज़ जो हैं शम सेक्टर में गए, एंड देयर वाज एन इंट्रूजन बाय इंडियन एयर फोर्स, एंड दे वर 4 एयरक्राफ्ट। सो 4 वैम्पायर एयरक्राफ्ट जो उनके थे, वो भी उनके फाइटर जहाज़ थे। तो इन्होंने 2 जहाज़ों ने उन 4 जहाज़ों को अपने मिसाइल से जो है वो निशाना बनाया। 2 planes were shot down by each squadron leader सरफराज रफ़ीकी एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी। सो कहानी वहाँ से शुरू हुई। ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब 3rd सितंबर पे कहानी पहुँची, तो वहाँ पर पाकिस्तान के पास अनदर एक वेरी पोटेंट वेपन सिस्टम था जिसको F-104 स्टार फाइटर कहा जाता है। तो उससे जो है उसकी भी दुश्मन पे इतनी ज़्यादा दहशत थी। आई वुड लाइक टू नरेट अ स्टोरी ओवर हेयर। जब जो है 5 उनके जो है नैट एयरक्राफ्ट, वो भी उनके इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जहाज़ थे, 5 जहाज़ों की फॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान में एंटर होगी पसरूर एरिया में। तो वहाँ पर जब इनको स्क्रैम्बल किया गया, जो स्क्रैम्बल है वो हमारा एक प्रोसीजर है जिसमें फ़ाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो मिनिमम टाइम में टेक ऑफ करता है और जाके दुश्मन को इंटरसेप्ट करता है। सो ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह, देन ही रोज टू द रैंक ऑफ एयर मार्शल आफ्टरवर्ड्स। सो उन्होंने जो है उस फॉर्मेशन को जाके इंटरसेप्ट किया, और उस फॉर्मेशन के जो लीडर थे वो उनके एक स्क्वाड्रन कमांडर थे, जो कि एक उसी यूनिट होते हैं वो थे। एंड वो इतने ज़्यादा घबरा गए इस जहाज़ की प्रेजेंस से कि ही सेड इन पंजाबी के नसो स्टार फाइटर आ गए। सो एंड ही टर्न हिज एयरक्राफ्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स इंडिया, ही स्टार्टेड टू run away in the other direction, opposite direction, and after some time he realized कि अब जो है गलती हो चुकी है, and he was then forced to land at पसरूर एयरफील्ड जो कि पाकिस्तान में। तो और वो जहाज़ जो है अभी भी यहाँ पर हमारे पास PF म्यूज़ियम फैसल में खड़ा हुआ है और हमें उस वाक़े की याद दिलाता है। चलिए जी, वेरी गुड। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सारी नरेट की है कि उस दिन क्या हुआ था। अब आप मुझे बताइए, आप एयर फोर्स के अंदर हैं, तो किस तरीके से जो बेसिकली लोग जो एयर फोर्स में आना चाहते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है, क्या आप लोगों की किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, जब आपकी ट्रेनिंग हुई थी आप लोग कैसा लगा था, वो सब बताएं। इसमें सबसे पहले तो मैं जिक्र करना चाहूँगा कि यू हैव टू बी पैशनेट। आना जो है वो
प्रॉब्ली उतना मुश्किल ना हो जितना इस प्रोफेशन में सस्टेन करना है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने ज्वाइन करना है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इनिशियली यू हैव टू पास द IQ टेस्ट, यू नीड टू हैव सम सर्टेन IQ। उसके अलावा इनिशियल टेस्ट होते हैं आपके जिसमें आपकी पढ़ाई मुतालिक होता है FSC लेवल की, एंड वंस यू आर थ्रू विद दैट देन यू गो थ्रू ISSB। फिर ISSB जब आप रिकमेंड होते हैं देन यू गो थ्रू अ मेडिकल प्रोसेस, और वो भी एक पूरा थॉरो आपका मेडिकल चेकअप होता है, एंड यू नीड टू बी 200% फिट टू बिकम अ फाइटर पायलट। एंड वंस यू आर थ्रू विद दैट it takes around 4 to 6 months, and after that then you end up in academy। और फिर एकेडमी में 0 से दोबारा कहानी शुरू हो जाती है, जहाँ पर यू फर्स्ट कंप्लीट योर स्टडीज़, यू डू योर बैचलर्स, एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट योर फ्लाइंग। तो मतलब टू कम इन एयर फोर्स आपको बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो एक कौन सा टेस्ट था जो आपको बहुत मुश्किल लगा हो, आप बोले कि ओह इट इज़ सो हार्ड? जब शौक हो तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। जो चीज़ आपके हाथ में है वो तो आप कर सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ द मेडिकल, because you don't know what is wrong with you, what is going inside you, so that is the only concern। तो वो उसके लिए अल्लाह ताला से आप दुआ ही कर सकते हैं कि यार आई एम फिट। ठीक है। अच्छा, खास तौर पे हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं जंक फूड खाने का बहुत ज़्यादा, बीइंग अ फाइटर पायलट आप उन लोगों को क्या टिप्स देंगे फॉर गुड डाइट? जंक फूड एज द नेम सजेस्ट इट इज जंक, सो you have to keep balance in everything। हाँ, ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही enjoy your life, but you have to strike a balance in that, जिसमें आप नॉर्मल खाने खाएं, अच्छे खाने खाएं, हेल्दी डाइट खाएं, फ्रूट्स, जूसेस, एंड स्पेशली जो खाने तो आप खा रहे हैं उसके साथ आप अपनी जो है एक्सरसाइज का स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट डू योर एक्सरसाइज सो यू वोंट बी फिट। तो उसके लिए जो है आप खाने के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग एकेडमी में थे, जब आप लोग की ट्रेनिंग चल रही थी, आप लोग की डाइट पे खास ध्यान दिया जाता था? जी बिल्कुल, ये खाना है, ये नहीं खाना है। बिल्कुल, एक स्पेसिफिक डाइट प्लान होता है जो कि टिल द टाइम यू आर बैचलर, स्टार्टिंग फ्रॉम द एकेडमी इटसेल्फ, वो आपका जो है प्लान वो फॉलो किया जाता है, एंड यू टेक दैट डाइट। इसी तरह जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, ऑफिसर होते हैं, बट यू आर बैचलर, अगेन वो आपका वही प्लान जो है सॉर्ट ऑफ वही फॉलो किया जाता है। एंड देन जब तक आपकी शादी होती है तो आप उस चीज़ में इतने ढल चुके होते हैं कि देन यू स्टार्ट टू फॉलो दैट प्लान योरसेल्फ। ओके, नाउ टेल मी कि जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं पायलट, आप क्या सोच रहे होते हैं? मैं हवाओं में हूँ, क्या चीज़ क्या होती है जहन में उस वक्त? इस फीलिंग को आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, एक्चुअली इट इज़ समथिंग विच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। व्हेन आई एम फ्लाइंग आई फील लाइक दैट एवरीथिंग इज़ अंडर माई विंग्स। जो क्लाउड्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, एंड एवरीथिंग, इस तरह लगता है कि यू आर इन कमांड ऑफ एवरीथिंग। सो दैट फीलिंग इज़ एज इफ यू आर सिटिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। Okay, so everyone, आज हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर बिलाल सलीम थे। I had a lovely time. Thank you so much for giving us your precious You're time. welcome. बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। Thank you so much and happy Defence Day. थैंक यू। अच्छा, अगेन एक और डिफेंडिंग डे कि हम हमें ओके सो एवरीवन, आई हैड अ लवली टाइम टॉकिंग विद स्क्वाड्रन लीडर बिलाल सलीम। और यूजुअली वो एयर फोर्स के जो लोग होते हैं उनको पता है बहुत सख्त हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट आई हैड अ लवली टाइम। आपने बहुत अच्छे तरीके से बात की, जिस तरीके से यूथ के सवाल के आपने जवाब दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी डिफेंस डे। थैंक यू। Pride of nation।